नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। साथियों, विद्या संबल योजना की हमारी चर्चाएं जो चल रही थी, विद्या संबल योजना में अब विद्यालयों ने अपनी अस्थायी वरीयता सूचियां भी जारी कर दी है और आपत्तियां भी मांगी जा रही है। तो आज के दिन देखिएगा लगभग कैसे आपत्तियां लगी और कितनी आपत्तियां लगी, इस पर चर्चा। और एक एक फोन करके कई अभ्यर्थी जैसे पूछ भी रहे हैं कि सर मेरी 7वीं रैंक आ रही है, मेरी 5वीं रैंक आ रही है, मेरी 3री रैंक आ रही है, मेरी पहली रैंक आ रही है। तो स्पष्ट है, इस पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही कल जो आरपीएससी आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का यानी कह सकते सीनियर टीचर एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसी कारण भी कुछ अभ्यर्थी है सो तैयारी की तरफ जा भी सकते हैं, तो अन्य अभ्यर्थियों को अवसर मिलने की संभावना है। चर्चा करने वाले छोटी सी चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहा है सब्सक्राइब कर सकता है, पास में बेल आइकन प्रेस कर सकता है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ विशेषतः, वह यह है कि जो साथी सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सुबह ही मैंने कुछ नोट्स डाले थे। प्रतिदिन छोटे मोटे नोट्स और सूचनाएं डाल रहा हूँ और क्विज भी करवाने का प्रयास है। वह क्विज जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, यूँ मान लीजिएगा अगर मैंने 20-30 क्यूजी डाली है तो उन 20-30 क्यूजों में ही आपके एग्जाम में 2-4-5 क्वेश्चन तो निश्चित ही आएंगे, ये तो एक निश्चित है। तो आप उसका फायदा उठाने के लिए टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपकी तैयारी तो अच्छे से है ही है, आप थोड़ा सा अपने आप का स्तर परख भी सको। क्योंकि अच्छी भली संख्या के अंदर अगर हम टेस्ट देते हैं तो वहाँ हमारी रैंकिंग और हमारे स्तर का भी हमें मालूम चलता है। साथ में आप अध्ययन जो कर रहे हो वो निरंतरता के साथ अच्छी लगन से एक मन के अंदर, हृदय के अंदर दृढ़ संकल्प होकर के करते रहिएगा, सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है। अब बात विद्या संबल पर मैं करता हूं, तो विद्या संबल पर जैसे रैंक 1 है, एक रैंक वाला अभ्यर्थी है वो 3 या 4 फॉर्म अप्लाई किए हैं विद्यालय में और उसकी स्वाभाविक है चारों विद्यालयों में एक रैंक आ गई तो वो एक विद्यालय में ज्वाइन करेगा, तो उन 3 विद्यालयों में सेकंड रैंक वाले को अवसर मिलेगा। हो सकता है सेकंड रैंक वाला भी अगर मान लीजिए 2-3 विद्यालयों में फॉर्म भरा है और संयोग बस उसकी भी सेकंड रैंक सभी जगह आ रही है, तो 2 विद्यालयों के अंदर तो 3 रैंक वाला भी फॉर्म अप्लाई करने वाला है। तो ऐसा इसलिए है कि कुछ जगह पर तो देखिएगा फर्स्ट रैंक वालों को ही अवसर मिलने वाला है, जबकि कुछ ऐसी जगह और ऐसी पोस्टें भी होगी जहां पर सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या फिर फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, हम कह सकते 6-7 तक जहां पर रैंकें आ रही है, 6-7 तक रैंकें आ रही है, वो अपने आप को थोड़ा सा संभावित मान सकते हैं कि हाँ मेरा किसी न किसी इन विद्यालयों में हो जाएगा। तो आपको अगर आप तक अभी तक विद्यालय के द्वारा सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी कई विद्यालयों ने अभ्यर्थियों तक सूचनाएं जरूर शेयर की है, बताई है, फिर भी हमें आपको आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है तो हम स्वयं विद्यालय से संपर्क करके नोटिस बोर्ड पर अपनी जो की लिस्ट है वो देख सकते हैं और लिस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर आ रही है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। क्योंकि आज तो हमने देखिएगा आपत्ति अन्य जगह पर कितनी लगी, कैसे लगी, किंतु हमारे पास तो ऐसी कोई आपत्ति थी नहीं। तो इसी प्रकार देखिएगा आपत्तियां लगेगी, 2 दिन है, कल तो संडे है, परसों का दिन है, उसके बाद 16 को आपकी मूल, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं। तो कम से कम आप ऐसा न हो जाए जैसे देखिएगा सरदार शहर और तारानगर के अंदर जो ये प्रयोगशाला सहायक की 3 सीटें थी और अभ्यर्थी एक बात यही सोच करके रह गए कि 3 ही तो सीटें हैं, कितने फॉर्म लगाएंगे, कितने लगाएंगे, मेरे तो इतने परसेंटेज बन रहे, ऐसा सोच करके वो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं करते और जैसे ये न्यूज आती है तो अपना माथा पकड़ते हैं कि देखो मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी और तीनों की तीनों पोस्टें रिक्त रहने की संभावना बन गई। तो कहीं ऐसा न हो
कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया और वहाँ पर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या फोर्थ रैंक वाला कहीं अन्य ज्वाइन करा है या फिर ज्वाइन कर ही नहीं रहा है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करवा ही नहीं रहा है, तो कम से कम अपना जो 100 नंबर आने वाला होता है वो नंबर से आप फिसल ना जाइएगा। तो थोड़ी आप 2-5 दिन जागरूक जरूर रह करके इसके बारे में जहाँ भी जो भी आपको जरूरत मिले उनसे जानकारियाँ लेने का जरूर प्रयास करते रहिएगा, जरूर पास करते रहिएगा। और आशा उम्मीद है कि आप निरंतर अच्छे से तैयारी भी कर रहे हो, सिलेक्शन की संभावना भी है और आप अपने भविष्य के प्रति जागरूक तो हो ही हो, ये बात बताने वाली नहीं है। तो मैं ये छोटा सा संदेश था और अब आगे आपके लिए थोड़ा बहुत जैसे जैसे विद्या संपर्क से कुछ उपयोगी जानकारी होगी सो तो मैं दे दूंगा, जैसे कोई फोन वगैरह आ जाता है उसके अनुरूप पे, नहीं तो हम तैयारी पढ़ने की तैयारी शुरू करते, पढ़ाई शुरू करते हैं। जो भी मेरे पास महत्वपूर्ण टॉपिक है, नोट्स वगैरह है, सो आपको इस चैनल और टेलीग्राम पर देने का मैं प्रयास करता हूं। तो आप निश्चित तौर पर रीट मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ मैं लेता हूं अनुमति। जय हिंद, जय भारत।